सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कॉल स्वीकार नहीं कर पा रहा कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रगट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। सभी लोग अपने मोबाइल म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। हाँ, कोई भी कह रही, सब लोग अपना मोबाइल म्यूट कर लो। प्रतिभा भाभी, इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार समस्त परलक्षी भावों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त
इंद्रिय जनित ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उस इंद्रिय ज्ञान का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो तीनों का प्रत्यक्ष अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे वर्तमान गायक प्रभु परमात्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही शरीर आदि नौ कर्म ज्ञान वर्ण आदि द्रव्य कर्म मोर आदि भाव कर्म इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ।
द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 773वें नंबर का बोल है। कल अपन ने इसको पढ़ा था और समझने का प्रयत्न भी किया था। आज पुनः उसको पढ़ते हुए आगे चलेंगे। पेज नंबर 176 और 177 है। भगवान की स्तुति में ऐसा आता है, मैं तो दोष अनंत का भाजन हूँ प्रतिपाल। हे भगवान, मैं तो अनेक दोषों का भंडार हूँ, मुझ में एक भी सद्गुण नहीं है। यह तो शिष्य का विनय भाव है। सत के जिज्ञासु को ऐसा नम्रता का भाव होता है। पर्याय में दोष है ऐसा वहाँ बतलाना है। मेरे पर्याय में दोष है ऐसा जाने माने नहीं तो दोष रहे निज गायक भगवान को किस प्रकार जाने मानेगा। वहाँ तो पर्याय में अपने कारण दोष है ऐसा जिसे स्वीकार है उसे बतलाते हैं कि भगवान आत्मा स्वभाव से तो दोष का भाजन है ही नहीं। वह तो चारों ओर से अनंत गुणों का ही आयतन है। श्रीमद् राजचंद्र ने एक स्थान पर इस आशय का लिखा है कि प्रभु सर्वगुण संपन्न है, किंतु उसके अपलक्षणों का पार नहीं है। यहाँ तो ऐसा कहना है कि तू अपनी वस्तु को त्रिकालिक, अपनी वस्तु यानी त्रिकालिक परिपूर्ण प्रभुता को मानता नहीं है और पर्याय तथा रागादिक जितना ही अपने को मानता है वह तेरा अपलक्षण है। हाँ, ऐसा मार्ग है, परंतु अरे जीव अनादि काल से लुट रहा है। उस राग के रसिक को प्रथम तो अपने वस्तु स्वभाव की खबर नहीं है। सांसारिक झंझटों में श्रवण का भी अवकाश नहीं मिलता। कभी निवृत्त होकर सुनने जाए तो वहाँ कुगरू उसका समय बर्बाद कर देते हैं। उसे आत्मदृष्टि कराने की बात तो नहीं मिली नहीं और व्यवहार से दान पूजा व्रत आदि करने से कल्याण होगा। इस प्रकार बाह्य क्रिया कांड की दृष्टि का पोषण मिला। कुगरू ने उसका समय लूट लिया। बड़ी सुंदर चर्चा है इस बोल में। प्रारंभ से थोड़ा पढ़ते हुए अपन इस बोल को पूरा भी करेंगे। यहाँ पर कहते हैं कि भक्त जो है भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है, जैन देव का भक्त है और सत स्वरूप का जिज्ञासु जीव है, जिसे आत्मा का अनुभव हुआ है, उस जीव की बात यहाँ की जा रही है। समझ में आया? तो वह जब भगवान की भक्ति करता है तब यह शब्दों के द्वारा बोलता है कि प्रभु मैं तो दोषों का भंडार हूँ। क्या है? और मुझमें एक भी सद्गुण नहीं है। आगे समय ये सब पर्याय की बात है, क्योंकि अभी सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी पर्याय में अभी रागादिक परिणतियाँ तीन चौकड़ी कसाई के सद्भाव पूर्वक विद्वान हैं। समझ में आया? इसीलिए वह भगवान को विनय पूर्वक अपनी लघुता को बताता हुआ कहाँ प्रभु आप हो और कहाँ हम। समझ में आया? तो
तो ये सारी बातें जो की जा रही हैं कि मुझ में एक भी सद्गुण नहीं है, मैं दोषों का भंडार हूँ, ये सब पर्याय की बातें हैं। समझ में आया? और भक्त जो है अपनी लघुता को प्रदर्शित कर रहा है। सामने प्रभु है, अनंत परमात्मा है, जिन्होंने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्रकट की है। आप लोग भी तो यही तो बोलते हो ना पूजा में। समझ गए आप? वो लघुता की बात है और सामने प्रभुता की बात है। समझ गए? तो ये विनय का सूचक है, काय का है। समझ गए आप? तभी भक्ति बनती है, वरना भाई साहब भक्ति बन ही नहीं सकती है। तो कहते हैं सद के जिज्ञासु को ऐसा नम्रता का भाव आता है, जिसे अपनी पर्याय में भाई साहब अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, कीर्ति आदि की प्राप्ति करना है, उसे प्रभु के प्रति जिन्होंने ये कार्य अपनी पर्याय में कर लिया है, समझ, उनके प्रति ऐसा नम्रता का, ऐसा विनय का परिणाम आता है। पर्याय में दोष है ऐसा यहाँ बतलाना है। समझ गए आप? पर्याय में दोष है, वो राग द्वेष के परिणाम कहाँ होते हैं? शरीर में होते हैं कि आत्मा की पर्याय में होते हैं? भाई साहब आत्मा की पर्याय। इतना ज्ञान तो हमें पक्का चाहिए ना। ये रागादिक परिणतियां होती हैं, ये रागादिक परिणतियां शरीर में होती हैं कि आत्मा की पर्याय में होती हैं। दो बात, तीन बातें आ गई इसमें। शरीर वह जड़ है और आत्मा की पर्याय जो संसार अवस्था में मूल आदि सुबह स्वरूप परिणाम दिखाई दे रहे हैं, वो आत्मा की पर्याय है। वो पर्याय किसकी है? आत्मा की है। आत्म वस्तु एक अलग चीज है और उसकी जो पर्याय में रागादिक परिणतियां हो रही वे अलग चीजें हैं, वे पर्याय है। और शरीर तो जड़ है ही भाई साहब, उसमें कहाँ पूछने की बात है? अंदर चेतने से भगवान आत्मा है और ये जो है भाई साहब शरीर जो दिखता है बाहर से वह जड़ है, और अंदर जो दुख की परिणतियां चलती हैं वे आत्मा की विकारी रूप पर्याय हैं। क्या भाई साहब, अगर इन बातों को अगर आप नहीं समझोगे तो आप इस संसार का किनारा नहीं आ सकता है। समझ में आया? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि ये मूल राग द्वेष के परिणाम जो आत्मा की पर्याय में ये हो रहे हैं। आत्म वस्तु है वह तो अनंत गुणों का भंडार वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। तो कोई बहुत बढ़िया समाधान यहाँ करने वाले हैं। तो कहते हैं पर्याय में दोष है ऐसा वहां बतलाना है। किसमें दोष है? पर्याय समझ गए आप भाई साहब? आपके आत्मा की जो हर समय निरंतर दुख की पर्याय हो रही है वो किसमें होती है? शरीर में होती है कि वो आत्मा की पर्याय में होती है? ये तो आपको निर्णय करना पड़ेगा। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं वे दोष जितने मूराग देश के हैं वे दोष वे आत्मा की पर्याय में हैं, आत्मा में नहीं है। समझ में आ गई? अगर ये दोष अगर आत्मा में होते तो अरियंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा में भी देखने को मिलता कि नहीं मिलता? वे आत्मा है कि नहीं? अरियंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा बोलो भाई। म्यूट कर लीजिए आप अपना मोबाइल, जिनके सब्जी वालों की आवाजें आ रही हैं, थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए। बहुत बड़ा पाप का बंदी होता है साथ में। आपके नहीं, जो और सामूहिक रूप से रहते हैं उनको भी डिस्टर्ब होता है। ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। आप उसमें जबरदस्ती जो है अपनी हट लगाए हुए हो, हम लोगों का भी नुकसान होता है ना भाई। बहुत सुंदर बात चल रही है कि यहाँ जो पर्याय में जो मूल आदि के परिणाम पर्याय में होते हैं आत्मा में नहीं होते हैं। आत्मा की विभाग रूप परिणति है, वो क्या है? वो शरीर की भी नहीं है। शरीर तो प्योर जड़ है। समझे? शरीर क्या है? जड़ है। और आत्मा का विभाग रूप मूल आदि के परिणाम अगर आत्मा के स्वभाव में होते तो वो तो जो है अगर आत्मा का स्वभाव होता तो अनंत सिद्ध परमात्मा में भी
वह चीज देखने को हमें मिलती, पर ऐसा तो कोई देखने को मिलता ही नहीं है। तो देखिएगा यहाँ कहते हैं पर्याय में दोष है ऐसा वहां बदलाना है। समझे आप? मेरी पर्याय में दोष है ऐसा जाने माने नहीं तो दोष रहित निज गायक भगवान को किस प्रकार जानेगा। समझ गए ना? अपनी पर्याय में दोष स्वीकार करना ये मेरा स्वभाव नहीं है। पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां पर के लक्ष्य से हो रही हैं, पर को अपना मानने से हो रही हैं, ये अपना दोष स्वीकार करना। अगर आप उसे दोष स्वीकार नहीं करोगे तो कभी भी अपना निर्दोष स्वरूपी भगवान आत्मा जो तीनों काल विद्यमान है वो आपको मिलने वाला नहीं है। दोष को दोष जानिए। आप क्या करिए? आप निज को निज पर को पर जान और फिर दुख का नहीं लेस निशान। जो आत्मा की पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं वे भाई साहब पर को अपना जानने से होती हैं, पर को अपना मानने से होती हैं, पर की तरफ लक्ष्य करने से होती हैं। समझ में आप? ये दोष है। जब तक आप दोष को दोष नहीं मानोगे तो आप अपने भगवान आत्मा के पास कभी जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप दोष को दोष मान नहीं रहे हो। उन्हें तो आप स्वभाव मान के बैठे हुए हो। क्या मान के बैठे हो? जब जिसको आपने स्वभाव ही मान लिया है तो आप उसे दूर कैसे करोगे? आप समझ में आया? ये दोष है। हमारी आत्मा की पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां हो रही हैं वे भाई साहब हमारी पर्याय के दोष हैं, लेकिन वो मेरा कोई स्वभाव नहीं है। इतनी जब पर्याय में स्वीकृति हो जाती है तब भाई साहब मोक्ष मार्ग में गमन होता है। इतने से ही नहीं है, अभी और भी देखिएगा। पहले दोष को दोष समझिए, लेकिन मेरा भगवान आत्मा कभी दोषी होता नहीं है। तीनों काल ऐसा द्रव और पर्याय का भाई साहब ज्ञान जिस जीव के पास में होता है, भाई साहब घर बैठे ही आनंद लूटता है। क्या कहा? आनंद स्वरूपी वस्तु उसके समझ में आ गई है। जिसके ज्ञान में ऐसी कला आ गई। दोष को भाई साहब वेद ज्ञान सारू भयो समरस निर्मल नीर और धोबी अंतर आत्मा धोवे निजगुण चीर। समझ में आया? संजय दृष्टि जीव है दोष को दोष समझता है कि भाई साहब ये जो है पर को अपना जानने और मानने से, पर की तरफ लक्ष्य करने से हमारी पर्याय में ये भाई साहब रागादिक परिणतियां होती हैं, ये विभाव रूप परिणतियां होती हैं, पर ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है। क्या भाई साहब है? अब आगे उसको चार मिलेगी। इतने से ही नहीं, थोड़ा सा और भी बात कहती हैं। अब देखिएगा, पर्याय में दोष है ऐसा वह बतलाना है। मेरी पर्याय में दोष है ऐसा जाने माने नहीं तो। क्या? ऐसा जाने माने नहीं तो है पर्याय के दोष को स्वीकार करना है। पर्याय में दोष है दृढ़ता के साथ में स्वीकार करना। ये लो किसी का फोन आ रहा है, समझ में आया भाई? क्या कह रहे हैं भाई साहब? पर्याय के दोष को स्वीकार करना ये वीरों का काम है। समझ गए? अपनी पर्याय में होने वाले रागादिक परिणाम ये भाई साहब मेरी अज्ञानता से हो रहे हैं। समझ में आया? ऐसा स्वीकार करना है। पर्याय में जो भी रागादिक परिणति होती है वह पर के कारण से नहीं होती है। समझ गया? वो मेरी अज्ञानता से होती है। ऐसा जो जीव स्वीकार करता है, समझ लो आप, समझ लो भाई साहब, म्यूट कर लो अपना मोबाइल। ऐसा जिसने स्वीकार किया है वह जीव मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाता है। पर के दोष नहीं मानता है। ये मेरी अज्ञानता है, मेरे आत्मा की तरह मैं नहीं जानता हूँ, ये अज्ञानता, और मैं अपनी आत्मा में नहीं रुक पा रहा हूँ, यह भी हमारे चारित्र संबंधित दोष है। समझे आप? ऐसा स्वीकार होना चाहिए। देखो मैं आगे पढ़ता हूँ। पर्याय में दोष है ऐसा वहाँ बतलाना है। मेरी पर्याय में दोष है ऐसा जाने माने नहीं तो दोष रहित निज ज्ञायक भगवान को किस प्रकार जानेगा और मानेगा। समझ गए नहीं आप? नहीं तो तुम अपने आप को दोषी रूपी मान लोगे।
समझ गए आप? पर्याय में दोष है पर ये मेरा स्वभाव नहीं है, इस दोष को टाला जा सकता है। समझ गए आप? दोष को आप दोष समझोगे तो फिर कैसे टाला जाता है? तो अपना भगवान आत्मा तीनों का निर्दोष स्वरूप है, उसका जब यह पर्याय आश्रय लेती है तो पर्याय का दोष टल जाता है। आगे समझ में? अब आगे कहती हैं यहाँ तो पर्याय में अपने कारण दोष है। पर्याय में जो रागादिक परिणतियां हो रही हैं वो अपने कारण से होती हैं। समझ में आया? हमारी आत्मा की पर्याय में जो भी दुख की रूप पर्याय चल रही है वह भाई साहब अपने कारण से है। ऐसा नहीं कि भाई साहब हमारे पर्याय में जो दुख हो रहा है कि हमारे पास रुपया पैसा नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूँ। क्यों, ऐसा है क्या? पर सारे अज्ञानी जीव ऐसा ही जानते हैं, ऐसा ही मानते हैं। पर्याय में जो दुख की प्रवृत्ति हो रही है उसका कारण क्या मानते हैं कि भाई साहब हमारे पास मकान नहीं है, हमारे पास दुकान नहीं है, ये स्त्री हमारी बात नहीं मानती है, ये बच्चे बच्ची हमारी बात नहीं मानते हैं, इसीलिए मेरी पर्याय में दुख की पर्याय है। ये सारे समस्त अज्ञानी जीव विश्व में सब अपने पर्याय में होने वाले दुख का कारण पर द्रव्य को मानते हैं, इसीलिए उनकी पर्याय में कभी भी वह दुख दूर होने वाला नहीं है। पर ज्ञानी जीव कहता है कि पर्याय में होने वाला दुख का कारण मैं स्वयं हूं। समझ में आया? ऐसी 56 फीट की छाती चाहिए। मोक्ष मार्ग में चलने के लिए अपने दोषों को स्वयं स्वीकार कीजिए। मेरे आत्मा में जो शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं, जो दुख की पर्याय होती है वह पर के कारण से नहीं होती है, अरे कर्मों के कारण से भी नहीं होती है। क्या कहा भाई साहब? आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग कब से है? अरे कब से है? अनादि से है। लेकिन जो दुख की पर्याय हमारी आत्मा में हो रही है उसका कारण भाई साहब 9 कर्म तो नहीं है, लेकिन 8 कर्म जो आत्मा के साथ में अनादिकाल से बंधे हुए हैं उनके कारण से भी हमारी आत्मा की पर्याय में दुख की पर्याय नहीं होती है। समझ में आया भाई साहब? 56 फीट की छाती चाहिए इसके लिए स्वीकार करने के लिए है। ये पर्याय में जो दुख हो रहा है वह दुख मेरी अज्ञानता से हो रहा है। समझ में आया? और वह दोष का कारण कोई परद्रव्य नहीं है, कोई कर्म नहीं है, उस दोष का कारण मैं स्वयं हूँ, स्वयं को स्वीकार करता है। समझ में आया भाई साहब? स्वयं को अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो आप कभी भी अपने निर्दोष स्वरूपी भगवान आत्मा को प्राप्त पर्याय में कभी नहीं कर सकते। देखो जितने भी महात्मा हुए हैं, अरे भाई कौन है, अपने घर की बातें करनी है तो हमारे साथ क्यों जुड़ते हो भाई? हैं? बाद में सुन लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। समझ में आया? जितने भी महात्मा हुए हैं, जितने भी महात्मा आपको प्रतिभान योग में पढ़ने को मिलेंगे, सब ने अपने दोषों को स्वीकार किया है। स्वीकार ही नहीं किया, छोड़ा दिया। समझ गया? उसे अपना दोष माना भी है। छोड़ा। देखो सीता जी को उठा के देख लीजिएगा, राम ने सीता जी को भाई साहब वनवास में भेज दिया, लेकिन सीता जी ने कहा इसमें राम का कोई दोष नहीं है। समझा? ये मेरे ही कर्म के उदय वाला फल है, ये इसमें राम का कोई, मैंने ही कर्म उल्टे सीधे किए थे भाई साहब, तो आज हमारे उदय में आए हैं। समझ में आया भाई साहब? आप देख लीजिए पंडित टोडरमल जी साहब को देख लीजिएगा, उनका तो समाधि मरण का दिवस है ना आज, उनके ऊपर हाथी ने कई समय पैर रखा, वो सब कहानी सब दी गई है। समझ में आया भाई साहब? लेकिन क्या कहा ज्ञानियों ने, पंडित टोडरमल जी साहब ने क्या कहा, हे गजराज तू अपना काम कर, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, वो तो राजा ने तुझे आदेश दिया है, तू उस आदेश का पालन कर। समझ में आया? ऐसा अपना दोष स्वीकार करते हैं ज्ञानी, जो अपना दोष स्वीकार करते हैं वे ही वास्तव में पर्याय में भी निर्दोष हो जाते हैं।
है जो दोस्त को दोस्त नहीं मानेगा भाई साहब, नहीं नहीं तुम्हारे कारण से मुझे दुख है, तुम्हारे कारण से दुख है, मेरे घर में रुपया पैसा नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूँ, स्त्री हमारी बात नहीं मानती इसीलिए मैं दुखी हूँ। अरे मूर्ख हो, एक नंबर की चीज है। तुम अनादि अनंत रहने वाले भगवान आत्मा हो, ना तो तुम आत्मा को जानते हो, ना आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों का तुमको ज्ञान है, ना तुम उनकी उदयों को पहचानते हो। ज्ञानी आत्मा को भी जानता है, ज्ञानी 8 कर्मों को भी जानता है और उनके उदयों को भी पहचानता है, इसीलिए वो उदयों में फंसता नहीं है और अपने चेत रेसर भगवान आत्मा का आनंद पीता रहता है। समझ में आया? ऐसी कोई अद्भुत बात है जो हमारे ग्रंथों में भरी पड़ी हुई है, कभी हम स्वाध्याय नहीं करते भाई। कहते हैं यहाँ तो पर्याय में अपने कारण दोष है, पर्याय में जो मूल आदेश आदि की परिणाम है भाई साहब, तो रागादिक परिणतियां वो मेरा दोष है, अपने कारण से दोष है। समझ नहीं? अपने कारण से क्या दोष है? अरे भाई साहब जैसे आपके जो है प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि भाई साहब आप घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलिए, मास्क लगाइए, है आप घर से बाहर ना निकलो तो भाई साहब व्यवस्था से निकलिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? कोरोना वायरस आपको जो है संक्रमित कर देगा। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी हमें कहते हैं ये तुम्हारा दोष है, पर्याय का धर्म तो अपने गायक रूप परमात्मा के साथ में रहने का था, अब वो अपने साथ में तो रह नहीं रही है। किसके साथ में रह रही है? दूसरों के साथ में लगी हुई है, तो दोष स्वीकार करो ना। है पर्याय का धर्म तो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहने का है। आज सुबह गुरु परम प्रमलधारी देव मुनिराज ने हमें बताया कि आत्म ध्यान के अतिरिक्त सब भाई साहब सब संसार है। क्या कह दिया? हाँ, निज ध्यान के अलावा जो भी कुछ है वो सब भाई साहब तुम्हारा संसार है। समझिए, जब पर्याय अपने ज्ञायक रूप परमात्मा के साथ में उसमें रहने का उसका धर्म था और अपने ज्ञायक रूप परमात्मा को छोड़ के जो जा रही है उसे ज्ञानी अपना दोष स्वीकार करता है। भाई साहब ऐसी कोई अद्भुत बात है हमारे ग्रंथों के अंदर भरी पड़ी हुई है, कभी हम उनका भाव भाषण नहीं करते हैं, समझने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं। भाई आगे आने वाली है, देखो आप यहाँ तो पर्याय में अपने कारण दोष है ऐसा जिसे स्वीकार है। समझे? हाँ, ये दोष मेरे कारण से है, मुझे अपने आत्मा पर्याय कहिए, मुझे तो अपने आत्मा के साथ में रहना चाहिए था और मैं अपने आत्मा के साथ में नहीं रह रही हूँ। जितना भी चारित्र संबंधित दोष है उसको भी वह स्वीकार करता है। समझने नहीं आप? उसे बतलाते हैं कि भगवान आत्मा स्वभाव से तो दोष का भाजन है ही नहीं। समझ गए आप? भगवान आत्मा जो है दोषों का भंडार नहीं है, वो तो अनंत गुणों का भंडार है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, सर्वसिक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का भंडार वाला भगवान आत्मा है। भाई साहब भगवान आत्मा दोष का भंडार नहीं है, वो दोष तो एक समय की पर्याय में है और वह भी अपने अज्ञानता से, अपनी अस्थिरता संबंधित दोष है। पर वो भाई साहब मैं तो गुणों का भंडार हूँ, उसे ज्ञानी समझाती है। भगवान आत्मा स्वभाव से तो दोष का भाजन है ही नहीं, वह तो चारों ओर से क्या, चारों ओर से अनंत गुणों का ही आयतन है। ऐसे मिश्री होती है भाई साहब, मिश्री होती है ना, है कहीं से भी चको, पूरब से चको, पश्चिम से चको, उत्तर से चको, दक्षिण से चको, नीचे से चको, ऊपर से चको, तो कैसा स्वाद आएगा भाई साहब? मीठा है, सर्वांग मीठी है। अरे बोलो, कहीं से भी मिश्री को कहीं से भी चखोगे, चारों तरफ से चखो। अरे भाई साहब हर तरफ से उसे चखोगे तो भाई साहब आपको मीठा मीठा स्वाद आएगा। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा असंख्यात प्रदेशी अनंत आनंद का भंडार है, अनंत ज्ञान का भंडार है, अनंत दर्शन का भंडार है, अनंत वीर का भंडार है। अरे भाई जहां से भी देखोगे
जहां से भी इसे चखोगे पर्याय में आनंद आनंद ही आने वाला है, ऐसा हमें ज्ञानी समझाते हैं। तो कहते हैं चारों ओर से अनंत गुणों का ही आयतन है भगवान आत्मा। आगे बात समझ में है? आत्म वस्तु का पता नहीं है भाई। श्रीमद राजचंद्र जी ने एक स्थान पर इस आशय का लिखा है कि प्रभु सर्वगुण संपन्न है। कैसे हैं प्रभु? क्या सर्वगुण संपन्न है। अब देखना, किंतु उसके अवलक्षणों का पार नहीं है। अवलक्षण का मतलब क्या भाई साहब? दोष है। अवलक्षण का दूसरा नाम है दोष। उसके दोष का पार नहीं है। कुलक्षण है, उसका दूसरा नाम कुलक्षण भी है, अशुभ लक्षण भी है, बुरा लक्षण भी कहते हैं। समझे आप? तो कहते हैं उसके अपलक्षणों का पार नहीं है। यहाँ तो ऐसा कहा है, कहना है कि तू अपनी वस्तु को त्रिकालिक संपूर्ण प्रभुता को मानता ही नहीं है। क्या कह रहे? यहाँ तो ऐसा कहना है तू अपनी वस्तु कौन सी? चैतन्य वस्तु। त्रिकालिक तीनों का जो निगूढ़ में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है, भेद की नहीं संसार। वह वास्तव में अपनी वस्तु है। जो आपके साथ हमेशा रहे वो आपकी है, और जो आपके साथ ना रहे भाई साहब है वह आपकी नहीं है। समझ गए आप? अपनी चैतन्य वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, कभी भी आपका साथ छोड़ते नहीं। समझ गए आप? अरे आपके साथ रहने का मतलब भाई साहब आप ही हो। कभी भी आत्मा ने अपने ज्ञान स्वभाव को कभी छोड़ा है क्या? अरे सूरज ने कभी प्रकाश को छोड़ा है क्या? नहीं। छोड़ सकता नहीं है भाई साहब। ऐसे ही चैतन्य वस्तु जो ज्ञान स्वरूपी है उसने कभी भी भाई साहब तीनों काल, बोलो निगोद में भी रहा, हमारा आत्मा रहा कि नहीं रहा? अरे अनादि काल से भाई साहब कर क्या रहा था? 4 गति 84 लाख योनियों में गया ना। 84 लाख के एक भाव में अनंत अनंत बार हमारा आत्मा जा चुका है, पर उसने ज्ञान को छोड़ा है क्या? अपनी शक्तियों को छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा। अगर ज्ञान को छोड़ दे तो वह आत्मा का खात्मा हो जाएगा। समझे ना? तो अपनी वस्तु कौन सी है? अपने को अपनी वस्तु तू अपनी वस्तु को यानी त्रिकालिक परिपूर्ण प्रभुता को मानता नहीं है। आत्म वस्तु जो है तीनों काल प्रभुता से संपन्न है, मंडित है। समझे आप? वह अपनी वस्तु है। कौन सी वस्तु अपनी है? आत्म वस्तु है, प्रभुतामय है। जैसे शक्कर मिठासमय होती है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु जो है प्रभुतामय, आत्मा में है। प्रभुता नाम की शक्ति है कि नहीं है? अनंत शक्तियों में प्रभुता नाम की शक्ति आई कि नहीं आई है? आचार्य अमृतचंद देव ने उसके 7वें नंबर पे रखा है ना, 47 शक्तियों में। बोलो भाई साहब क्या कहते हैं उसे प्रभाषित कीजिए आप। इसका प्रताप न होए खंडित, अजब प्रभुता इस जीव। कैसी है प्रभुता भाई साहब? प्रताप खंडित नहीं, प्रभुता में है। कैसा भी शरीर संयोग में हो, पर वह आत्म वस्तु कभी भी भाई साहब जड़ रूप होती नहीं है। अरे आत्म वस्तु में कैसे भी रागादिक परिणाम होते हो, तब भी वह खंड खंड होती नहीं है। इसका प्रताप न होए खंडित, अजब प्रभुता इस जीव की है। कैसे भी शरीर मिले हो, 4 गति 84 लाख योनियों के इस आत्मा को संयोग में शरीर मिले हो, तब भी उसकी प्रभुता को कोई खंडित कर पाया नहीं है। अरे कैसे भी पर्याय में भाई साहब 4 गति 84 लाख योनियों में कैसे भी शुभाशुभ रूप परिणाम हुए हों, पर उसकी प्रभुता को कोई भी भाई साहब छेद सकता नहीं है, भेद सकता नहीं है। इसका प्रताप न होए खंडित, अजब प्रभुता इस जीव। प्रभुता में है। अगर वस्तु प्रभुता में ना होती तो आज अनंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा भी पर्याय में प्रभुता रूप से नहीं होते। समझ में आगे नहीं आई? तो कहते हैं अपनी वस्तु
तो त्रिकालिक परिपूर्ण प्रभुता को मानता नहीं है। क्या? अपने आप को आत्मा नहीं मानता है, अपने आप को प्रभु नहीं मानता है। समझ गए आप? किसको मानता है कि शरीर है सो मैं हूँ, विकार है सो मैं हूँ। क्या करता है? क्या मानता है? कहाँ से अपने आप का मेजरमेंट करता है? कहाँ से नाप रहा है अपने आप को? शरीर से नापता है। कहाँ से नापता है? पर्याय से अपने आप को देखता है। ज्ञानी कहते हैं द्रव्य स्वभाव से देखो, तुम कहाँ से देखो? तुम तीनों का द्रव्य स्वरूप रूप हो, प्रभुता में हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले। वे द्रव्य से दिखाते हैं, तुम संयोग से देखते हो। हैं? समझ में आया? ज्ञानी अरिहंत परमात्मा आचार्य परमेष्ठी हमको कहाँ से बताते हैं? द्रव्य से बताते हैं। और हम कहाँ से अपने आप को देखते हैं? तो यही तो दृष्टि का दोष है ना। कहते हैं अपनी वस्तु को त्रिकालिक परिपूर्ण प्रभुता को मानता नहीं है। और पर्याय देखिए, पर्याय तथा रागादिक जितना ही अपने को मानता है। कितना मानता है? कितना मानता है? हैं? राग जितना ही अपने आप को जानता है और मानता है। जबकि राग की मुद्दत तो भाई साहब वर्तमान एक समय मात्र की होती है। हैं? अभी तो पतवा, अभी आप जो आ रहे घंटे से सुन रहे हो ना, कितने राग बदल गए पर्याय में। लेकिन तू कभी बदला है? जानने वाला रहा कि नहीं रहा? तो पर्याय को ना देख, अंदर जो चेतन सर्वस्तु है उसको देखना भाई। कहते हैं पर्याय तथा रागादिक जितना ही अपने को मानता है और वह तेरा अपलक्षण है। अपलक्षण ये है, वह तेरा दोष है। अपलक्षण का मतलब क्या है? पर्याय जितना अपने आप को देखना, यह वास्तव में आत्मा का है भाई साहब दोष है। ये दोषों की चर्चा जब आती है, भगवान आत्मा के जब लक्षण की बात आती है, समझिए ना आप, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष रहित, समझ गए आप? वह वास्तव में आत्मा का लक्षण है। तो आत्मा का लक्षण कौन सा? ज्ञान। ज्ञान वह आत्मा का लक्षण है। प्रभुता वह भी आत्मा का ही है, आत्मा का स्वभाव है। समझ गए आप? अब अपने आप को कैसा देख रहा है? वो राग से देख रहा, तो ये तो उसका दोष है। समझ गए? दोष है। इससे आत्मा की पहचान करना ये आत्मा के लिए दोष है। राग से आत्मा को देखना है। कौन से दोष में जाता है भाई साहब? 3 प्रकार के दोषों में बताओगे आप? आत्मा को रागी देखना ये कौन से दोष में जाएगा? अव्याप्ति में, अतिव्याप्ति में कि असंभव दोष में? अब ये पढ़ाई तो पढ़ना पड़ेगी ना भाई साहब। कौन से दोष में जाएगा? है असंभव। क्यों भाई? असंभव है। हमको पता ही नहीं है भाई। समझ में आया? कौन सा दोष में जाएगा बोलिए? अच्छा देखो, गाय का लक्षण सींग वाली गाय कहें। क्या कहें अपन? सींग वाली गाय कहें। तो ये कौन से लक्षण में जाएगा ये? क्योंकि सींग वाली आपने गाय कहा तो सींग वाले तो और भी पशु पाए जाते हैं। तो अति व्याप्ति दुष्ट में गया। इसमें गया जो लक्षण लक्ष्य में भी हो और अलक्ष्य में भी हो तो वह अति व्याप्ति दोष में चला जाता है। समझ में आया? है? अब जीव में भी है और अन्य जीवों में भी जा रहा है, अलक्ष्य में भी जा रहा है। तो ये कौन सा दोष हो गया? अति व्याप्ति दोष हो गया। विनाश होना चाहिए। समझ में आया भाई साहब? है? समझ में आया? ये अति व्याप्ति दोष में आएगा। तो लक्ष्य में भी देखा जा रहा है और अन्य जीवों में भी देखा जा रहा है, इसीलिए वह कौन सा हो गया? अति व्याप्ति दोष हो गया। आगे बात समझ में? जैसे सींग कहा ना, गाय सींग वाली गाय, तो गाय में भी है और अन्य हिरण आदि भी है, पशु है, उनमें भी है। तो ये अतिव्याप्ति दोष से ग्रसित हो गया, दोष सहित हो गया, अपलक्षण हो गया। क्या हो गया? होंगे ना आत्मा को है भाई साहब, आत्म वस्तु को केवल ज्ञान वाला कहा जाए, जो अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त है। तो कौन से दोष में जाएगा बोलिए? क्लास लेने लग गया मैं आपको। क्यों? अरिहंत परमात्मा केवल ज्ञान वाला है। तो क्या होगा इससे? इससे ये हो जाएगा, अगर केवल ज्ञान वाला आत्मा माना तो अन्य जीव जो है वे फिर आत्मा नहीं सिद्ध होंगे। क्या होंगे वे?
अगर आत्मा का लक्षण है केवल। ऐसे में केवल ज्ञान माना जाएगा तो अन्य जो संसारी जीव है वे फिर आत्मा नहीं होंगे। तो ये अव्याप्ति दोष हो गया। क्या है समझ गए आप? ये कौन सा हो गया है? अव्याप्ति दोष। और आत्मा को शरीर वाला मानना ये कौन सा दोष है? अब एक ही तो बचा है, असंभव है, जो संभव ही नहीं है। क्या आत्मा को शरीर वाला देखना मानना ये असंभव दोष है। लेकिन आत्मा तो ज्ञानेश्वर है। कौन सा है? ज्ञान से पहचानोगे तो भाई साहब देखो आप एक इंद्री से लेके सिद्ध भगवान तक हरियन परमात्मा तक ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये निर्दोष लक्षण है, समझ गए? तो ये जो है अपने आप को रागादि का आदि रूप से देखना, ये सब अब दोषों के अंदर गर्भित हो जाता है। ये बात यहाँ कौन सा दोष आया फिर? कौन सा आ गया ना? अब लक्षण आ गया ना, दोष सहित हो गया ना। नहीं दोष सहित तो हाँ। हो गया, पर इन तीनों दोषों में कौन सा दोष आया? अब ये आ गया ना, अतिव्याप्ति दोष आ गया ना। क्या कौन सा दोष आ गया? अतिव्याप्ति दोष आ गया उसमें, क्योंकि ये जीव में भी है, संसारी जीव आप में भी है, अन्य जीवों में है कि नहीं है? रागद्वेष संसारी जीवों में है कि नहीं है? गाय को सिंह वाला कहा, क्या सिंह वाली गाय, तो गाय में भी है सिंह, और अन्य जो हिरण आदि हैं उनमें सिंह है कि नहीं है? तो ये अतिव्याप्ति दोष में गया। लक्ष्य में भी है और अलक्ष्य में भी है, तो ये अतिव्याप्ति दोष आ गया। तो इसीलिए आत्मा को रागादि वाला देखना वह अब दोष में चला जाता, अब लक्षण में गया। ये बात समझना है। अब इसकी तो क्लास होती है नहीं। देखिए यहाँ ऐसा मार्ग है, परंतु थोड़ा समय आपका ज्यादा हो रहा है, अरे परंतु अरे जीव अनादि काल से लुट रहा है। क्या हो रहा है? अब तुम ज्ञान नहीं करोगे तो लुटोगे ही भाई साहब। अगर तुम स्वयं अगर समझदार नहीं बनोगे तो लुटोगे। अनादि काल से तो तुम वैसे ही कह रहे भूले हुए आत्मा को है। अब देखो आप इस मनुष्य पर्याय में आत्मा आया तो कह रहे वो लुट रहा है। देखना आप, देखना आप क्या कहते हैं, अनादि काल से लुट रहा है। कैसे लुट रहा है? उस राग के रसिक को प्रथम तो अपने वस्तु स्वभाव की खबर नहीं है। किसकी खबर नहीं है? राग के प्रेमी हैं, जो रागादिक परिणतियों जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं, पर द्रव्यों से जो प्रेम करने लगे हुए हैं, ऐसे राग के रसिक, समझ रहे आप? देखो रसिक शब्द का उपयोग किया है। राग के रसिक को प्रथम तो अपने वस्तु स्वभाव की खबर नहीं है, यानी अपने आत्मा की उसे खबर नहीं है। सांसारिक झंझटों में श्रवण का भी अवकाश नहीं मिलता है। बोलो भाई साहब, 24 घंटा खाने में, पीने में, कमाने में, बनाने में, यार दोस्तों के साथ घूमने में फुर्सत नहीं है भाई साहब। 24 घंटे सांसारिक झंझटों में है। जो कितनी झंझट है। एक संबंध आपने कर लिया लड़की से, फिर लड़की के वालों के संबंध हो गए भाई साहब, फिर इनकी निपटाना, वे मर रहे हैं, ये आ जा रहे, माँ जा रहे हैं, ये कमाना वो कमाना, कितने झंझट ही झंझट है बताइए आप। हैं ये कह रहे हैं सांसारिक झंझटों में श्रवण का भी अवकाश नहीं मिलता है। ऐसा तो ये जीव फंसा हुआ पड़ा हुआ है। मनुष्य पर्याय की बात बता रहे हैं, समझ गया? सांसारिक झंझटों में श्रवण का भी अवकाश, यानी उसके पास समय नहीं होता है। अब देखना, कभी निवृत्त होकर सुनने जाए, चलो भाई साहब उसको थोड़ी सद्बुद्धि हुई, चलो यार महाराज जी के प्रवचन सुने, हैं समझ गए आप? ज्ञानियों के प्रवचन सुने, थोड़ा आधा 1 घंटा जो है, 1-8 घंटा उसमें से समय निकालता है। बड़ी तो फंसा हुआ है सांसारिक जीवों में। क्या कहते हैं? कभी निवृत्त होकर सुनने जाए तो वहाँ कुगुरु उसका समय बर्बाद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कुगुरु, गुरु नहीं कुगुरु। कैसे कुगुरु है वो भी बताते हैं आपको, हैं देखिए आप। कभी निवृत्त होकर 1-2 घंटे समय निकाले भी भाई साहब, चलो भाई साहब हैं कुछ धर्म की बातें सुनते हैं, कुछ अपनी आत्मा की बातें सुनते हैं, कल्याण की बातें सुनते हैं, उनके पास कुगुरु के पास चला गया। अब देखिए समय निकाला, वैसे तो निकलता ही नहीं है, 1-8 घंटे निकाल भी लिया तो चलो भाई साहब क्या हुआ उसका? कभी निवृत्त होकर सुनने जाए तो वहाँ कुगुरु उसका समय बर्बाद कर देते। कैसे बर्बाद कर देते साहब? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? देखो, उसे आत्मदृष्टि कराने की बात तो मिली नहीं,
जो आप कौन हो भाई साहब? आत्मा हो? कौन हो? आत्मा। बोलो कौन? शरीर हो गया, आत्मा हो तुम? आत्मा। आत्मा। तो आत्म दृष्टि कराने की बात तो मिली नहीं, आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। समझ गए? आत्म वस्तु कैसी है? अनंत गुणों के भंडार वाली है। समझ गए आप? उसकी पर्याय का स्वरूप क्या है, क्या स्वभाव रूप पर्याय है, क्या विभाव रूप पर्याय है, कुछ भी चर्चा नहीं। तो कौन सी चर्चा मिलती है उसे? देखो, आत्म दृष्टि कराने की बात तो मिली नहीं, क्योंकि आत्म वस्तु जो है परद्रव्य प्रभावों से भिन्न है। ऐसी चर्चा तो उसे मिली नहीं। तो क्या मिला उसे वहां जाके कुकरू के पास में? दान पूजा व्रत आदि करने से कल्याण होगा। कैसे होगा? कौन सी बातें मिली मैं? अरे भाई साहब दान करो, तुम चक्कर में पड़े हुए हो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और बहुत सारी बातें हैं, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कैसी बातें मिली? आत्मा शब्द इसमें कहाँ आया भाई साहब बताइए आप। ये तो आप वैसे ही भाई साहब कसाई की मान्यता होती है जीव को, तो वैसे ही कैसा ये काम तो करता ही करता है। उसमें तुमने कौन सी बड़ी बात कर दी है? हमने आप तो कहते हैं दान पूजा व्रत आदि करने से कल्याण होगा। कैसे कल्याण होगा? हैं? भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, और भाई साहब दान दो तो तुम्हारा कल्याण होगा, ये उपदेश मिलेगा। ठीक है क्या नहीं? है? इस प्रकार बाह्य नहीं है, कल्याण व्रत आदि करने से कल्याण। इस प्रकार बाह्य क्रियाकांड की दृष्टि का पोषण मिला। क्या मिला उसे? अनादिकाल से बैरमुखी तो था ही ये, अनादिकाल से यह आत्मा अज्ञानी था, इसको बैरमुखी दृष्टि है। बाहर की क्रियाकांड में भाई साहब अनादिकाल से हमने धर्म माना है, और उसी में काय समय लगने की हमको प्रेरणा मिल गई। काय की प्रेरणा मिल गई? बाहर हो, बाहरी बने रहो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अपने आत्मा की कोई बात उसमें बताई नहीं गई है। करेला कड़वा था और ऊपर से उस पर क्या हो गया? नीम वो चढ़ा दिया। जैसे कैसे उसने एक आध 2 घंटे भाई साहब समय निकाले, और चलो भाई साहब गुरु की गुरु समझ के चला गया। क्या कि ये मेरे को कल्याण की बातें बताएंगे, मेरी आत्मा की कुछ बातें बताएंगे, और मेरा कैसे मैं कल्याण में लगूंगा। तो आत्मा की बातें तो हुई नहीं कि भाई साहब दान दे दो, ये जो है ना, ये आश्रम बनवाया है भाई साहब, ये आयतन बनवाया है, एक कमरा तुम अपनी तरफ से बना लो, भगवान की प्रतिमा यहाँ धरवा दो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आया? अनादिकाल से बैरमुखी तो था, अंतर्मुख होने की कोई भी बात वहां पर से मिली नहीं। तो कहते हैं इस प्रकार बाह्य क्रियाकांड की दृष्टि का पोषण मिला। क्या हुआ? अनादिकाल से जो है अज्ञानी तो था ही, बैरमुखी तो था ही, और उसके ही वास्तव बताने वाले भी वैसे ही मिल गए, तो उसने और उस पर सील ठक्का लगा दिया। समझे ना आप? पोषण किया, कुबरू ने उसका समय लूट लिया। इस प्रकार से भाई साहब कितनी मनुष्य पर्याय कितने अनंत काल बाद इसको प्राप्त होती है, और उसको धर्म के नाम पर भाई साहब बाहर की बातें मिली, पहले तो फुर्सत ही नहीं है। देखो कितने जीव है अपने साथ में, कितने भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, बोलिए आप है, और उसमें से वो समय भी निकाल के आया, और कहाँ फंस गया जाके? वो क्रियाकांड में फंस गया भाई साहब। तो मनुष्य पर्याय की समय की तो भाई साहब लिमिटेड चीजें हैं। वो समय तो तुम्हारा निकल गया, बैरमुख तुम अनादिकाल से थे, और यहाँ ही बैरमुखी का तुम्हें उपदेश मिल गया, तो भाई साहब तुम्हारे मनुष्य पर्याय के समय सब उन्होंने लूट लिया। इस प्रकार ये सुंदर बोल समय के अनुसार हमने इसको पूरा किया है। कल फिर एक नए बोल के साथ चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ रे नित इसी नमो कर्म।
फ्लूद्वासां जर्मनी